फर्स्ट रेजोनेंस एनर्जी के कंपैरिजन में फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, नियरली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर नियरली इक्विवेलेंट है या फिर कंप्लीटली इक्विवेलेंट है तो इस केस में रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, द हायर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन करता हूँ, ठीक है, एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ फेनॉक्साइड आयन, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएंगे, इक्विवेलेंट। जैसे एक स्ट्रक्चर होगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट। इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इधर क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन सा, किसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा या किसमें ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, फर्स्ट वाले में। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो कंप्लीटली इक्विवेलेंट बनेंगे। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली इक्विवेलेंट है या फिर नियरली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, अरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हायर रेजोनेंस एनर्जी दैन नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में ऐसे 3 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। नेक्स्ट मैं सिमिलर कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, जैसे अगर इधर एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड मैं इधर कर देता हूँ। ये क्या है, अरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक नॉन अरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लार्जर द कॉन्जुगेशन more will be the resonance energy or greater the number of relatively stable resonating structures, higher will be the resonance energy। अगर ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो भी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कॉन्जुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल इधर एक लेता हूँ मैं पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। नेक्स्ट अगर मैं लूँ 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, किसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, सेकेंड में, और कॉन्जुगेशन ज़्यादा किसमें है, इस सेकेंड में, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी सेकेंड की। ठीक है, या फिर ऐसे सिमिलर अगर मुझे ड्रॉ करना है, एक देता हूँ ये, एक ये, और इधर मैं कर दूँ OH। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे करूँ मैं 1 2 और इधर कर दूँ OH। किसमें ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, इसमें, फर्स्ट में या सेकेंड में, फर्स्ट या सेकेंड। इधर देखो कॉन्जुगेशन, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, इतना कॉन्जुगेशन ये। ठीक है, 3 चीज़ें कॉन्जुगेशन में है। इधर ये लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, इतना ही कॉन्जुगेशन है, ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट की क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बेंजीन और नैफ्थलीन में कंपेयर करूं, जैसे अगर मेरे पास है बेंजीन एंड नेक्स्ट है मेरे पास नैफ्थलीन, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, बेंजीन और नैफ्थलीन में। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, 2 आते हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लूँ एंथ्रासीन तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी और भी ज़्यादा होगी, एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। और फेनैंथ्रीन और एंथ्रासीन में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर मेरे पास मैं ड्रॉ करता हूँ फेनैंथ्रीन, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, एंथ्रासीन और फेनैंथ्रीन में, फेनैंथ्रीन की ज़्यादा होगी। इसके 2 आते हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन बढ़ते जा रहा है, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं और फेनैंथ्रीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जैसे इसकी आती है ये 36, मतलब जैसे इधर एक बेंजीन रिंग, इधर 2 बेंजीन रिंग दिख रही है, तो डायरेक्टली डबल नहीं होगा। इसके लिए आता है 61 किलो कैलोरी
पर मोल रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अच्छे से समझ लो, इधर 36 है, सेकंड में 61 है, बाकियों का भी बताता हूँ। जैसे है अपने पास एंथ्रासीन की आती है 83 एंड फेनांथ्रीन की आती है 91 किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यूज है, ठीक है। देखो इधर से इधर ये डबल नहीं आ रही है, ठीक है। 36 का डबल 72 होता है, तो इधर कम होगी, ठीक है। 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इधर 3 बॉन्ड है, इधर 6 बॉन्ड नहीं है, ठीक है। 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो डबल नहीं आ रही है, 61 आ रहा है, ठीक है। इधर 3 रिंग है, तो इधर ट्रिपल नहीं आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये 91 है, क्लियर है। लेकिन अगर 2 रिंग अपने पास अलग अलग है, जैसे अगर मेरे पास 2 रिंग अलग हो, जैसे बाइफिनाइल में होता है, तो इधर रेजोनेंस एनर्जी, ये बाइफिनाइल है, इधर एक बेंजीन रिंग, इधर एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी आती है, इसके अपोजिट बोल रहा हूँ, इसके डबल 72 के अराउंड इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 71 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब कंपैरिजन याद रखो, ठीक है। जैसे इनमें कंपैरिजन आता है, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन में फोर्थ पॉइंट ये है कि रेजोनेंस एनर्जी इज हायर फॉर लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन देन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मैं कर देता हूँ ओ और इधर CH3 एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, इधर है डबल बॉन्ड ओ, इधर मैंने कर दिया पाई बॉन्ड, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकेंड? फर्स्ट में होगी ना। रेजोनेंस एनर्जी इज हायर फॉर लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन देन पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसमें बताता हूँ वैल्यूज के साथ। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इधर मैंने लिया बेंजीन और इधर मैंने कर दिया एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है इधर, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 38 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ फेनॉल में क्या होगा, इधर आ जाएगा OH, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इधर पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, फेनॉल की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू आती है 44 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। इसमें देखो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा आती है, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे अपन ने ये देखा था ना, इधर ये अपन ने एग्जांपल देखा था रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेशन में, इधर ये था और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था इधर ये, तो इधर कितने का डिफरेंस था, 4 किलो कैलोरी का डिफरेंस था, और बेंजीन के लिए 36 किलो कैलोरी का डिफरेंस था। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है रिलेशन, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन ऐसे मतलब इंटरमीडिएट्स के लिए वगैरह आता है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसमें। अभी देखो इनका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन पे इधर पॉजिटिव आता है लेकिन उसकी ऑक्टेट कंप्लीट ही होगी ना। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, O आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस एक इधर लोन पेयर और इधर क्या आ जाएगा O माइनस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है, यहाँ पे भी कंप्लीट, इधर भी कंप्लीट ही है। इसका ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है। लेकिन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या होता है,
ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, इधर आएगा बॉन्ड और इधर आ जाएगा O माइनस। इस कार्बन एटम का ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पाई अल्टरनेट टू पाई में ऐसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट आती है, इसलिए यहाँ पे ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होगी क्योंकि इधर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसलिए पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी कम होगी और लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। सेम लॉजिक इधर फिनॉल और यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, या कहीं ना कहीं पे प्लस चार्ज आएगा, कहीं पे माइनस चार्ज आएगा। जहाँ पे भी जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन में ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर फॉर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। पहले तो ये समझ लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जैसे एक पाई बॉन्ड, ये सेकेंड, ये थर्ड पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में, ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो ये तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या आया, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर। इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड और इधर एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखो अभी ये वाला इधर नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। 1 and 2 कॉन्जुगेशन में है, 1 is in conjugation with 2, 2 is in conjugation with 3, but 1 and 3 are not directly in conjugation। तो इस टाइप का अगर कॉन्जुगेशन आ रहा है सब एक के बाद एक के बाद एक, तो इसे क्या कहना है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब क्लियर है सबको, एक्सटेंडेड। और इधर क्या हो रहा है, इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन है, इसका इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है, ये क्या हुआ, क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसके लिए ज़्यादा होगी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए ज़्यादा होगी। यहाँ पे सब बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे अगर मैं करूँ 1 2 3, 1, 2 and 3 ऑल आर इन कॉन्जुगेशन, और इधर क्या होगा, 1 and 2 आर इन कॉन्जुगेशन, 1 and 2 and 3 are in conjugation, but 1 and 3 are not in conjugation। ऐसे अगर सिचुएशन आती है जहाँ पे जैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं लेता हूँ डबल बॉन्ड, इधर मैं करता हूँ NO2 ग्रुप, NO माइनस, N पे रहेगा प्लस, इधर करता हूँ निगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, इधर नेगेटिव चार्ज ये, और इधर कर देता हूँ मैं NO2, NO माइनस N प्लस। इसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकेंड की? किसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, बताओ। ये अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, किसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है, किसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है? फर्स्ट में क्या आएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेशन आया, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेशन आया। लेकिन ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है क्या, डायरेक्टली नहीं है। और इधर देखो अभी नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो ये क्या है, सेकेंड वाला एक्सटेंडेड है, फर्स्ट वाला क्रॉस है, इसके साथ ये, इसके साथ ये और ये डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर है सबको? क्रॉस कॉन्जुगेशन में इससे बीच में एक होगा जिसका कॉन्जुगेशन दोनों के साथ होगा। ठीक है, और एक्सटेंडेड में एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो रेजोनेंस एनर्जी सेकेंड की ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास
इधर मैं करता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर कर देता हूँ अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड और इधर कर देता हूँ OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन, तो ये क्या आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। एक के बाद एक ऐसे रहेगा। नेक्स्ट इसका अगर मैं इस टाइप में स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इधर दिया है मैंने OCH3 और इधर दिया है मैंने पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आया और यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन आया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। एक्सटेंडेड की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। या फिर इसको इस वे में भी समझ सकते हो, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक्सटेंडेड में कैसे आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट किए, फर्स्ट का इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इधर क्या आएगा, इधर ये आएगा पाई बॉन्ड, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा OCH3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर डोनेट कर दो, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इधर आएगा डबल बॉन्ड, O पे आएगा प्लस, इधर होगा CH3 और इधर एक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं इसका कॉन्जुगेशन करूँ सिर्फ पाई बॉन्ड का और इसका, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये OCH3 वैसे रखता हूँ, तो इधर क्या आएगा, पाई बॉन्ड इधर प्लस चार्ज इधर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सिर्फ इनका कॉन्जुगेशन करूँ तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3 प्लस और इधर आ जाएगा माइनस। अब ये जो प्लस चार्ज आ रहा है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होगा क्योंकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में ऐसे सब एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड में क्या हो रहा है, ये फाइनल स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होगा, ठीक है। हेंस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज या in most of the cases more stabilizing as compared to cross conjugation. So resonance energy is more for extended conjugation than cross conjugation. Question है, find order of resonance energy. resonance energy का order बताना है तुम्हें। resonance energy का order, maximum resonance energy किसकी होगी, B की होगी। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन बहुत बड़ा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, काफी बड़ा कॉन्जुगेशन है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बी आया मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या आएगा, डी ही आएगा नेक्स्ट, ठीक है। इधर 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इधर 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इधर क्या आ रहा है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। resonance energy is higher for lone pair alternate to pi bond conjugation as compared to pi bond alternate to pi bond conjugation, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। फिर आएगा डी एंड नेक्स्ट ए और सी में क्या आएगा, सी आएगा। क्यों आएगा सी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या करोगे कंपेयर, इधर ये एक्सटेंडेड है और ए में क्या है, कौन सा कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।